हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, जो चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली पर दोस्तों 3 वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों आज ये मेरा चौथा वीडियो होगा दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के जो सामान्य कार्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाए थे दोस्तों, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। और पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इससे पिछले वीडियो में ये बनाए थे दोस्तों, और उसका अगला आज पार्ट बना रहे हैं दोस्तों, जो ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य क्या होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रधान मुखिया जी होते हैं, इन मुखिया जी का क्या कार्य होता है, इन मुखिया जी के क्या शक्ति होता है, मुखिया जी के आय का स्रोत क्या होता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य क्या होता है, यानी कि मुखिया जी के सामान्य कार्य क्या होता है। उसके बाद लिखे हैं दोस्तों ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, यानी कि दोस्तों मुखिया जी के क्या क्या शक्तियाँ दिया गया है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों इस ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या होता है, यानी कि जो हमारे मुखिया जी होते हैं उनके आय का स्रोत क्या होता है, उनके पास कहाँ से इतना पैसा आता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य पर। तो ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया जी का कार्य क्या होता है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है दोस्तों इस प्रकार है। पहला, विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। दोस्तों पहला कार्य होता है विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। ये ग्राम पंचायत का पहला एक प्रमुख कार्य है दोस्तों कि विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, यानी कि मुखिया जी अपने ग्राम पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत के हर एक गाँवों के विकास के लिए मुखिया जी 1 साल के लिए वार्षिक योजना तैयार कर लेते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी गांव पड़ता है उस गांव में 1 साल में कितना विकास करना है, यानी 1 साल में वो पूरे गांव को एक योजना तैयार कर लेते हैं, यानी कि इस गांव में कितना नली का निर्माण करवाना है, अगले गांव में कितना गली का ढलैया करवाना है, किस गांव में कितने शौचालय बनवाना है, यानी कि जितना भी कार्य होगा 1 साल की योजना को हर एक गाँव में दौरा कर योजना बना लेते हैं। उसके बाद उस योजना के माध्यम से 1 साल उस पर कार्य करते हैं, यानी कि अपने पूरे पंचायत में कार्य करने के लिए मुखिया जी सर्वप्रथम वार्षिक योजना तैयार करते हैं और उसी योजना के माध्यम से दोस्तों अपने पंचायत भर के गाँवों में वो कार्य करते हैं। ये मुखिया जी का पहला कार्य होता है दोस्तों। तो यही है विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, यानी कि मुखिया जी जैसे अंगियाव पंचायत है, तो अंगियाव पंचायत में दोस्तों 6 या 7 गाँव है, तो हर एक गाँव में जाएंगे और वहाँ की जनता से उनके समस्या के बारे में पूछेंगे कि आपके बताइए क्या समस्या है, आप लोग के यहाँ नली है, गली का निर्माण किया गया है कि नहीं। उस सभी को गली और नली को लिख लेंगे और 1 साल का वो योजना बनाएंगे कि किस गाँव में हमको कितना कार्य करवाना है। तो ये मुखिया जी का दायित्व होता है दोस्तों कार्य कराने के लिए। तो पहला कार्य है विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ये हो गया दोस्तों मुखिया जी का। दूसरा कार्य होता है, यानी ग्राम पंचायत का हमारा दूसरा कार्य होता है दोस्तों विपदा में सहायता करना। दूसरा इनका कार्य होता है दोस्तों विपदा में सहायता करना। ये विपदा क्या होता है, ये जो विपदा वर्ड है, ये विपदा होता है क्या, यानी ग्राम पंचायत में कोई किसी गांव में विपदा आ गया, यानी कि अचानक किसी का घर गिर गया, बाढ़ में, बरसात में किसी का घर गिर गया, अचानक किसी व्यक्तियों का मृत्यु हो जाता है, किसी गांव में अचानक किसी व्यक्तियों को घर गिर जाता है, या अचानक किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो उसे दोस्तों कहते हैं विपदा। यानी जिस पंचायत के
जिस गांव में अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है या उनका बारिश के समय में घर क्षतिग्रस्त हो जाता है दोस्तों, तो मुखिया जी जाते हैं और उनको सहायता करते हैं, यानी कुछ रुपया पैसा देते हैं दोस्तों। तो वही होता है विपदा में सहायता करना। मुखिया जी का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उनके पंचायत के किसी गांव में अगर किसी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु हो गया है या उनका बारिश के मौसम में घर गिर गया है, तो उनके यहाँ जाएंगे दोस्तों और उनको कुछ आर्थिक दृष्टि से मदद करेंगे। तो उसे ही कहते हैं दोस्तों विपदा में सहायता करना। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत के तीसरा कार्य होता है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। यानी कि जो मुखिया जी का एक कार्य दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटवाना। अगर इनके पंचायत में, मुखिया जी के पंचायत में अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर अपना दबदबा बना लिया है यानी कब्जा कर लिया है, तो उस संपत्ति को मुखिया जी का छुड़ाने का अधिकार होता है। उस व्यक्ति से जबरन उस संपत्ति को अपने कस्टडी में करते हैं। यही होता है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। यानी कि कोई गांव का बाहुबली व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो मुखिया जी का यह कर्तव्य बनता है कि उस बाहुबली व्यक्ति से उस जमीन को अपने कब्जे में करें। उससे होता है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। या दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आप लोग को कि अतिक्रमण क्या होता है। अतिक्रमण, मान लीजिए कि कोई पंचायत में मुखिया जी जिस पंचायत के मुखिया है उनके पंचायत में अगर कोई पंचायत भवन है और उस पंचायत भवन में कोई व्यक्ति उस पंचायत भवन को कब्जा कर लिया हो और उस पंचायत भवन में अपना भैंस बांधता हो या उस पंचायत भवन में अपना निजी कार्य करता हो या उस पंचायत भवन में अपना कुटी रखता हो या कोई अपना निजी सामान रखता हो, तो वो तो उस व्यक्ति का कब्जा है। तो उस जो पंचायत भवन में व्यक्ति कब्जा किया है, तो मुखिया जी उसके पास जाएंगे और उसके से बोलेंगे कि आप इसको खाली कीजिए, यानी कि अतिक्रमण को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रहा है, तो मुखिया जी का यह कर्तव्य बनता है उन व्यक्तियों को बोलेंगे कि आप यहाँ से खाली कीजिए। अगर खाली नहीं करते हैं तो जबरन मुखिया जी उसको खाली कराएंगे। यह है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना। ये मुखिया जी का दोस्तों तीसरा कार्य है। चौथा कार्य है स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और कार्य करवाना। दोस्तों स्वैच्छिक श्रमिकों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं और उनसे क्या लेते हैं, कार्य करवाते हैं। अब यह बात आता है दोस्तों कि स्वैच्छिक श्रमिक क्या होता है। यानी कि उनके पंचायत में जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, अपने मन से अगर मुखिया जी के पास जाकर बोलते हैं कि हम अपने पंचायत में कार्य करना चाहते हैं, तो मुखिया जी बोलेंगे ठीक है। जब अपने मन से आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो मुखिया जी जो व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं उन सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं और उनको एक जॉब कार्ड बनाते हैं और उस जॉब कार्ड के द्वारा अपने पंचायत में उस व्यक्तियों को कार्य देते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं और उसके बदले में उनको पैसा देते हैं। तो यही होता है स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और उनसे कार्य करवाना। लेकिन यहाँ पर मुखिया जी जबरन किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे पंचायत में कार्य करिए, ये कभी भी नहीं से कह सकते हैं। लेकिन अगर उसी पंचायत के अपने स्वेच्छा से कोई व्यक्ति या कोई जनता आकर मुखिया जी के पास बोलता है कि हम अपने पंचायत में कार्य करना चाहते हैं, मनरेगा के द्वारा दोस्तों जो कार्य होता है, अगर कोई व्यक्ति आकर बोलता है मुखिया जी से कि हम अपने मन से अपने पंचायत में कार्य करना चाहते हैं, तब मुखिया जी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को जॉब कार्ड बनाएंगे, जॉब कार्ड देते हैं और ऐसे सभी श्रमिकों को इकट्ठा करते हैं और उनको कार्य दिलवाते हैं और उनसे कार्य लेते हैं और इसके बदले में उनको पैसे का भुगतान करते हैं। ये दोस्तों मुखिया जी का समान कार्य था। ऐसे मुखिया जी के दोस्तों बहुत सारा कार्य है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसी को हम यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों। ये 4 मुखिया जी के अगर कार्य लिख कर इसमें से दोस्तों अगर 2 या 3 लाइन भी लिख देते हैं तो फुल नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ये हमारे ग्राम पंचायत के दोस्तों सामान्य कार्य थे। अब आगे चलते हैं कि ग्राम पंचायत के क्या क्या शक्ति दिया गया है, यानी ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्ति दिया गया है दोस्तों।
तो ग्राम पंचायत के यानी ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया जी। तो बात उन्हीं का होगा। तो ग्राम पंचायत की शक्ति क्या है? तो ग्राम पंचायत के पहला शक्ति होता है दोस्तों संपत्ति अर्जित करना। ये क्या है दोस्तों? संपत्ति अर्जित करना, ये पहला शक्ति है। ग्राम पंचायत के पहला शक्ति है दोस्तों संपत्ति अर्जित करना। यानी संपत्ति कैसे अर्जित करते हैं? कोई व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत के सरकारी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने स्टडी में कर लिया है, तो मुखिया जी को ये दायित्व बनता है उस संपत्ति को इन व्यक्ति से छीनकर अपने कस्टडी में कर, उसे ही कहते हैं संपत्ति अर्जित करना। यानी कि ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं और उनके ग्राम पंचायत में मान लीजिए कि कोई सरकारी भवन है और उस सरकारी भवन में कोई व्यक्ति अपना सारा घर का सामान रख रहा है, यानी कि उस सरकारी भवन को अपने हथियार लिया है, तो मुखिया जी को यह दायित्व बनता है उनसे जबरन खाली कराकर अपने कस्टडी में उसको कर लेंगे। यही होता है दोस्तों संपत्ति अर्जित करना। यानी सरकारी संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जबरन दखल कर लिया है, तो मुखिया जी को यह दायित्व बनता है उन व्यक्ति से उस संपत्ति को जबरन छीनकर अपने कस्टडी में कर ले। यही होता है दोस्तों संपत्ति अर्जित करना, जो ग्राम पंचायत की शक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है दोस्तों जल कर। ग्राम पंचायत के दूसरा शक्ति है दोस्तों जल कर। जल कर मुखिया जी अगर अपने पंचायत के सभी गांवों में जल की व्यवस्था करते हैं, यानी हर एक घर में जल देते हैं, तो उस जल के बदले दोस्तों उनसे पैसा लेंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों जल कर, जो फिलहाल दोस्तों अभी तेजी से चल रहा है। हर एक घर में नल जल योजना के तहत नल दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या है? मुखिया जी का पावर है दोस्तों, ये ग्राम पंचायत का पावर है दोस्तों। तो हर एक घर में नल जाएगा तो उससे क्या मिलेगा दोस्तों? जल मिलेगा। तो जल मिलेगा तो इसके बदले में क्या लेंगे मुखिया जी? इसके बदले में दोस्तों पैसा लेंगे, रुपया लेंगे। तो यही क्या होता है? जल कर, यानी कि जल के बदले में पैसा लेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? जल कर। तो ये ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत, ग्राम पंचायत की दोस्तों शक्ति के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है दोस्तों स्वच्छता कर। यानी अपने ग्राम पंचायत में मुखिया जी स्वच्छता के लिए हर मंथ या हर सप्ताह या 6 महीना पर दवा का छिड़काव कराते हैं, ताकि उनके ग्राम पंचायत में गंदगी ना फैले। मच्छर के दवा का छिड़काव कराते हैं, ताकि अधिक संख्या में लोग बीमार ना पड़े, कोई रोग उत्पन्न ना हो दोस्तों। इस स्वच्छता के ध्यान में रखकर अगर मुखिया जी अपने पंचायत के हर एक गाँव में दवा का छिड़काव कराते हैं, तो उसके बदले में क्या लेंगे दोस्तों? रुपया पैसा लेंगे। उसी को कहते हैं स्वच्छता कर। और मुखिया जी का दोस्तों ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य है दोस्तों कि वो अपने पंचायत को स्वच्छ एवं साफ रखें। और मुखिया जी को नहीं सिर्फ दायित्व है दोस्तों, वार्ड परिषद का भी यह दायित्व होता है कि अपने वार्ड को स्वच्छ एवं साफ रखें। और सिर्फ मुखिया वार्ड का ही कर्तव्य नहीं है दोस्तों, हम लोगों का भी यह कर्तव्य होता है, हर नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने गांव और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखे, तभी जाकर ये देश स्वच्छ हो सकता है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो स्वच्छ रखना अपने टोला या मोहल्ला को मुखिया जी के साथ साथ हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने गांव और मोहल्ला को साफ रखें दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हाट मेला कर। ग्राम पंचायत की एक शक्ति क्या होता है? हाट मेला कर। अगर मुखिया जी के ग्राम पंचायत में कहीं पर कोई बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, और मेला में दूर दूर से दोस्तों दुकानदार आते हैं और यहाँ पर अपनी दुकान को लगाते हैं, तो मुखिया जी का यह दायित्व है कि उस दुकानदार से टैक्स लेंगे, रुपया लेंगे दोस्तों। उसी को कहते हैं हाट मेला कर। यानी कि अगर उनके पंचायत में बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो दूर दूर से दोस्तों दुकानदार आएंगे, चरखी वाले आएंगे, रामलीला वाले आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे, अपनी कला को दिखाएंगे। तो इनके बदले में मुखिया जी कहेंगे कि कुछ हमको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं दोस्तों। इसी को ही क्या कहते हैं? हाट मेला कर। ये था दोस्तों ग्राम पंचायत की शक्ति। अब दोस्तों जानते हैं कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है। हम तो दोस्तों दो पढ़े कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, ये कार्य जानेंगे दोस्तों। ग्राम पंचायत की
शक्तियाँ क्या है दोस्तों। अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है, यानी कि मुखिया जी के आय का स्रोत क्या होता है दोस्तों। तो मुखिया जी के आय का स्रोत या बोल सकते हैं ग्राम पंचायत की आय का स्रोत, दोनों ही बात दोस्तों एक ही है, क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, वो हमारे होते हैं मुखिया जी। तो इसीलिए बार बार दोस्तों बोल रहे हैं कि मुखिया जी का आय का स्रोत या ग्राम पंचायत की आय का स्रोत, बात क्या है दोस्तों एक ही है। तो आय का स्रोत क्या हो गया ग्राम पंचायत के, पहला होता है दोस्तों होल्डिंग कर। ये होल्डिंग कर क्या है दोस्तों, पहला क्या होता है होल्डिंग कर। ये क्या है दोस्तों होल्डिंग कर क्या होता है, अगर ग्राम पंचायत मुखिया जी जिस ग्राम पंचायत को मुखिया जी हैं और उनके ग्राम पंचायत से कोई गाड़ी इनके ग्राम पंचायत से खुलकर किसी अन्य ग्राम पंचायत में जाती हो और रात्रि को आकर पुनः इनके ही ग्राम पंचायत में गाड़ी रात्रि में विश्राम करती हो, तो उनसे मुखिया जी क्या लेंगे, कर लेंगे। उसी को ही कहते हैं दोस्तों होल्डिंग कर। इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों होल्डिंग कर। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये अंगियाव पंचायत है, ये अंगियाव पंचायत है, ये हो गया दोस्तों अंगियाव पंचायत, और इसके बगल में हो गया दोस्तों पावना पंचायत। कौन सा हो गया दोस्तों पावना पंचायत। अगर दोस्तों अंगियाव पंचायत से गाड़ी खुलती हो और पावना पंचायत में जाती हो, अंगियाव पंचायत से कोई गाड़ी खुली दोस्तों और पावना पंचायत में गई और पुनः गाड़ी आकर रात्रि में अंगियाव पंचायत में विश्राम करती है, यहाँ पर आकर दोस्तों लग जाती है और रात्रि में इसके बस अड्डे पर रहती है, तो उससे मुखिया जी क्या लेंगे, उनको मालिकों से कर लेंगे। इसे ही कहते हैं दोस्तों होल्डिंग कर। यानी कि एक पंचायत से गाड़ी दूसरे पंचायत में जाती हो और पुनः आकर इसी पंचायत में रात्रि में गाड़ी यहाँ पर विश्राम करती हो, तो उन गाड़ी मालिकों से मुखिया जी जो पैसा लेते हैं उसी पैसे को दोस्तों ही हम लोग होल्डिंग कर कहते हैं। और हर एक पंचायत में दोस्तों अपना एक बस अड्डा होता है दोस्तों, या टेम्पू का अड्डा होता है, और वहाँ पर रात्रि में विश्राम करती है, गाड़ी आकर वहीं पर लग जाती है, तो उनके बदले में मुखिया जी क्या लेते हैं, उनसे कर लेते हैं दोस्तों। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों होल्डिंग कर। अब बात आया दोस्तों कि व्यापार कर। पहला तो मुखिया जी का आय का स्रोत क्या हो गया दोस्तों होल्डिंग कर, दूसरा आय का स्रोत क्या है व्यापार कर। अगर मुखिया जी के पंचायत से जो मुखिया जी जिस ग्राम पंचायत को मुखिया है, अगर उनके ग्राम पंचायत में कोई बड़े बाजार लगता हो और उस बाजार में दूर दराज के बड़े बड़े दोस्तों व्यापारी आते हो और यहाँ से व्यापार कर जाते हो, यानी कि आयात निर्यात इनके पंचायत में बहुत दूर दूर से होता है, तो उन सभी व्यापारियों से मुखिया जी क्या लेंगे, कर लेते हैं दोस्तों। तो यही होता है दोस्तों व्यापार कर, जो मुखिया जी के आय का स्रोत है दोस्तों। यानी कि इनके जो पंचायत है, मान लीजिए कि अंगियाव पंचायत है दोस्तों, और अंगियाव पंचायत में दूर दूर से व्यक्ति आते हों और यहाँ पर व्यापार करते हो, व्यापार जैसे सब्जी का भी व्यापार हो सकता है दोस्तों, और बहुत दूर दूर से आते हो यहाँ व्यापार करते हो और यहाँ से पुनः चले जाते हो, तो जो व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी आएंगे दोस्तों, तो उनसे क्या लेंगे, कर लेंगे। उसे ही कहते हैं दोस्तों व्यापार कर। अब ये नहीं कि 2 किलो 5 किलो लेकर आ रहे तो व्यापारी कह जाएंगे, जैसे ट्रक से सामान उतरता हो, जैसे पिकअप से उतरता हो और यहाँ पर उतर रहे, बहुत बड़ा बाजार है, तो वो जो व्यापारी आएंगे उनसे कर लेते हैं, उसी को ही दोस्तों कहते हैं व्यापार कर, जो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होता है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों वित्तीय अनुदान। तीसरा दोस्तों आय का स्रोत है वित्तीय अनुदान, यानी कि ग्राम पंचायत के आय का तीसरा स्रोत है दोस्तों वित्तीय अनुदान। यानी कि सरकार कोई भी मुखिया जी को फंड जारी करती है, या भवन निर्माण हो, या करहा के झरैया हो, या गली का निर्माण हो, या नली का निर्माण हो, तो उस पर सरकार तय कर देती है कि निश्चित रुपया तय कर देती है कि इतना रुपया में से मुखिया जी को इतना रुपया दिया जाएगा। जो उनको पैसा बचता है उसे ही दोस्तों वित्तीय अनुदान कहा जाता है, जो आय का स्रोत है। मान लीजिए दोस्तों कि 1 लाख रुपया दोस्तों
1 लाख रुपया ये फंड आया सरकार की तरफ से। सरकार इसको जारी की मुखिया जी को कि 1 लाख रुपया में एक गली का निर्माण करवाना है। तो इस पर सरकार दोस्तों 5% या 2% आगे ही मुखिया जी को बांध देती है कि इतना इनको क्या दिया जाएगा, इतना इनको अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। तो आगे ही तय कर लिया जाता है दोस्तों कि कितना अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 2% है तो 2000 रुपया मुखिया जी को क्या मिलेगा दोस्तों, अनुदान मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों वित्तीय अनुदान। तो ये था दोस्तों मुखिया जी के आय का स्रोत। तो आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों जाने कि ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत के शक्तियाँ क्या है दोस्तों, और आय का स्रोत क्या है दोस्तों। और अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं दोस्तों। जब ये जान लेंगे दोस्तों तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो पंचायती राज व्यवस्था में बनाए हैं दोस्तों, तो उसमें बताए हैं कि ग्राम पंचायत कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना किया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए दोस्तों और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।